नमस्ते, मेरा नाम है हिरनजी। चड्ढा खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि चींटी के टोपी पहनने से डायनासोर बंदूक नहीं चलाता। समझ रहे हो ना? मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे। जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। आप लोगों ने मेरे पिछले हमारे देश में जो मार्शल लॉ आपातकालीन लागू किया गया था उसके ऊपर बहुत सारे व्यूज बरसाए, बहुत सारे प्यार दिया, उसके लिए दिल से बहुत धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में उसके सेकंड एपिसोड के रूप में हमारे और उत्तर कोरिया के बीच में चल रहे हालत और उस रात, यानी जिस रात हमारे देश में मार्शल लॉ को लागू किया गया था, उस वक्त उत्तर कोरिया ने क्यों कुछ नहीं बोला, और वो जो कि हमारे देश के खिलाफ लगातार कुछ जहर उगालता रहता है वो कैसे चुप रहा, और उसके पीछे कहानी और फिर उसके पीछे सच्चाई क्या है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। देखो, मैंने पिछले मार्शल लॉ वाले वीडियो में बताया कि हमारे देश में मार्शल लॉ को राष्ट्रपति जी के बयान के मुताबिक उसको लागू करने का एक कारण यह दिया गया था कि अभी हमारे संसद भवन में कुछ सांसद यानी कुछ संसद के मेंबर उत्तर कोरिया के समर्थक हैं, और फिर उत्तर कोरिया के समर्थन में हमारे देश में जो बजट का काम चल रहा है, प्रशासनिक कार्य प्रगति पर है, उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से दक्षिण कोरिया के लोकतंत्रता और फिर देश के बुनियादी ढांचे को बचाए रखने के लिए उत्तर कोरिया के समर्थकों से ऐसे मार्शल लॉ को आपातकालीन रूप से लागू करना जरूरी था। लेकिन उसके बाद जो उत्तर कोरिया ने हरकत दिखाई, उसने अमेरिका और कोरिया सहित दुनिया वालों के होश उड़ा दिए। कि अगर आप लोगों ने इंडिया के हिंदी न्यूज में भी इसकी खबरें आ रही है कि कुछ दिनों से उत्तर कोरिया के चहल पहल पर, उनकी स्थिति पर, उनके सूरत हाल पर अगर आप नजर रख रहे हैं तो आपने ये बात नोटिस की होगी कि जब भी उत्तर कोरिया को हमारे देश से कुछ चाहिए होता है, या चावल चाहिए होता है, या फिर उनका ध्यान भटकाना होता है, या फिर अपनी आवाज ऊंची करनी होती है, तो उनके हमेशा एक ये नापाक हरकत रही है कि या तो वो मिसाइल चलाते थे, यानी कि हवा में मिसाइल चलाते, या फिर वो समंदर के ऊपर मिसाइल चलाते, और फिर जब उनके पास मिसाइल फेंकने के लिए पैसे नहीं बचे तो आजकल वो बॉर्डर पर हवा के जरिए हमारे देश दक्षिण कोरिया के सरजमीन पर कचरे से भरे हुए गुब्बारे को बार बार फेंके जा रहे थे, जो कि हमारे राजधानी सियोल सहित बॉर्डर के आसपास के कई इलाकों में जिसके अवशेष देखे गए हैं, और फिर जिसके कचरों की वजह से, जिसके अंदर गैस भी भरी होती है, कई जगह आग भी लग चुकी है, और फिर कई लोगों के संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा है। लेकिन जब हमारे देश में 3 तारीख की रात को राष्ट्रपति की तरफ से आपातकालीन मार्शल लॉ घोषित किया गया, तो बहुत सारे लोगों को, खास करके कोरिया में मौजूद और फिर अमेरिका में मौजूद उत्तर कोरिया में विशेषज्ञता रखने वाले विद्वानों का यही अनुमान था कि इस मार्शल लॉ के बहाने उत्तर कोरिया अपने अखबारों में या फिर अपने टीवी मीडिया के जरिए जरूर हमारे राष्ट्रपति के खिलाफ, या फिर हमारे देश के सरकार के खिलाफ, या फिर इस फैसले के खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा, जरूर कुछ ना कुछ जहर उगलेगा ही। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अभी इस बात को हुए लगभग 2 से 3 दिन बीत चुके, लेकिन उत्तर कोरिया की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई जहर उगलने वाली बात सामने नहीं आई। इवन अमेरिका के विशेषज्ञों ने अमेरिका के सिस्टम से उत्तर कोरिया के सेना के चहल पहल पर 30 घंटे तक निगरानी रखी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उनके सेना में भी इस तरह की कोई अजीब तरह की संदिग्ध गतिविधि देखी नहीं गई। तो इसको देखकर कोरिया और अमेरिका, दुनिया भर में बैठे उत्तर कोरिया विशेषज्ञता रखने वाले विद्वानों के होश उड़ गए कि भाई आखिरकार नॉर्थ कोरिया, जो कि हमेशा गुब्बारे भेजते हैं, जो कि हमेशा दक्षिण कोरिया के सरकार के खिलाफ, उनके राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ ना कुछ जहर उगलते रहते हैं अपने अखबारों में या फिर अपने टीवी मीडिया पे, वो आखिरकार इतने चुप क्यों हैं? उसके या तो मुख्य रूप से 2 रीजन अभी बताए जा रहे हैं। पहला रीजन तो यह है कि अभी राष्ट्रपति की तरफ से मार्शल लॉ को लागू करने का जो सबसे बड़ा रीजन बताया गया है वो है उत्तर कोरिया के समर्थक। और इस हालत में अगर उत्तर कोरिया के किम जोंग, जो कि वहां के किसी आलीशान भवन में बैठ के हैमबर्गर खा रहा होगा, जाहिर सी बात है, अगर वो उस टाइम कुछ जहर उगालने की बात करता, या फिर वो ऐसे मिसाइल हवा में चला देता, या फिर गलती से बॉर्डर पर जो कचरे से भरे हुए गुब्बारे भेज देता, जो कि उनके हमेशा से नापाक हरकतें रही है, अगर वो गलती से ऐसा कर देता तो मार्शल लॉ में विशेषता यह होती है कि देश को चलाने का सत्ता अनिश्चित समय के लिए आर्मी वालों के हाथ में दे दिया जाता है। और जाहिर सी बात है कि आर्मी वालों का काम है देश को बचाना, और फिर जो चीजें, जो किसी दुश्मन देश की हरकतें उनको अपने देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक लग सकती है, अगर उनको उस हरकत के भनक तक लग गई तो वो तुरंत अपने हथियारों का इस्तेमाल करके और फिर अपने नीचे आर्मी वालों के चीफ का इस्तेमाल करके वो तुरंत उसके खिलाफ, यानी तुरंत जहां से हमला हुआ है उस जगह पर जवाबी हमला कर सकता है।
और अभी तक शायद किसी ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया होगा कि शायद 21वीं सदी में लोकतांत्रिक देश का एक राष्ट्रपति इतनी अचानक से अमेरिका को बिना बताए या फिर किसी को भनक ना लगने दिए इस तरह के आपातकालीन मार्शल लॉ को इस तरह से लागू कर सकता है। उसके दिमाग में चल क्या रहा है इसका पता लगाना बड़ा ही मुश्किल है। और ऐसे में जब असली सनक किसी की नजरों में आता है ना, तो उनके सामने यानी असली सनक के सामने नकली सनक मानो गायब सी हो जाती है। वैसे उत्तर कोरिया को हमेशा जब देखे कि मिसाइल फेंकना या फिर वो कचरों का गुब्बारा भेजना इस तरह से नापाक हरकतें करने के पीछे उनके हमेशा से ये वजह रही है कि या फिर उनको अपना कुछ दावा सामने करना था, या फिर उनको ऐसा कुछ चाहिए था, या फिर चावल हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जो कि हमारे देश से उनको चाहिए हो। उसको हासिल करने के लिए वो इस तरह के कई बार नापाक हरकतें करता आया है। लेकिन अब अगर इस तरह के नापाक हरकत मार्शल लॉ के दौरान किया जाता तो हमारे देश के राष्ट्रपति उल्टा उस बात का फायदा उठाकर हमारे देश में भी मिसाइल मौजूद है और फिर हमारे देश में भी सशस्त्र आर्मी जो कि सत्ता को अपने हाथ में अभी लेते लेते मतलब 3 घंटे में मार्शल लॉ को वैसे हटा दिया गया है, इस बात को तो साइड में रख के, अगर उस वक्त कोई उत्तर कोरिया की तरफ से ऐसी कोई नापाक हरकतें देखी जाती या फिर यहां तक कि जहर उगालने वाली बातें भी देखी जाती, हमारे राष्ट्रपति के दिमाग में सनक क्या चल रही थी और फिर उनके दिमाग में प्लान क्या चल रहा था, जिसके ऊपर यानी जिसके नतीजा तक उनके हाथ में जो आर्मी वाले खड़े थे वो अपने आर्मी वालों का इस्तेमाल करके और फिर अपने आर्मी वाले इवन मार्शल लॉ के दौरान उस नापाक हरकत के जवाबी हमले के नाम पर वो क्या कर सकते। उत्तर कोरिया को भी शायद इस बात का भनक नहीं लगा होगा, क्योंकि अगर उस टाइम सच में उन्होंने ऐसी कुछ नापाक हरकत की होती या फिर ऐसे जहर उगालने वाली बात की होती तो उस वक्त हमारे राष्ट्रपति क्या करते मार्शल लॉ के दौरान। इवन मार्शल लॉ एक्चुअली लागू करना उनके अपनी मर्जी से हुआ था, उन्होंने काफी सोच समझ के इस प्लान को लागू किया होगा। लेकिन अगर उस टाइम उत्तर कोरिया के बहाने उन्होंने जो ये मार्शल लॉ लागू किया है, लेकिन अगर उसके बाद सच में उत्तर कोरिया उसके बातों में आकर कुछ ऐसे उनके इशारों पे नाचता तो ये उनके लिए यानी हमारे राष्ट्रपति के लिए ये बहुत ही एक अच्छा कारक साबित हो जाता अपने मार्शल लॉ को बढ़ाने के लिए। हाँ, यानी दुश्मन जो हरकत करे वो हमारे देश के राष्ट्रपति का भला करे। तो शायद ये बात नॉर्थ कोरिया में बैठे किम जोंग को भी समझ में आ गई थी, जिसकी वजह से मार्शल लॉ जिस रात को लागू किया गया उस रात के खत्म होने के बाद और फिर अभी उसको खत्म हुए लगभग 3 दिन हो चुके हैं, हमारे देश के अदालत, सांसद भवन, सरकार और इवन सड़कों पर भी सही में लोगों के घमासान चल रहे हैं, काफी लोग विरोध प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उत्तर कोरिया की तरफ से जो कि हमेशा हमारे देश के बॉर्डर पर कचरों के गुब्बारा भेजते थे या फिर हमारे राष्ट्रपति के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जहर उगाड़ने के नापाक हरकतें हमेशा करता था, आज उनकी तरफ से कुछ भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही, जो कि काफी असामान्य बात है। लेकिन मुझे शायद इस असामान्यता का कारण यह भी समझ में आ रहा है कि अगर इस वक्त वो कुछ करता तो शायद हमारे राष्ट्रपति के दिमाग में जो चल रहा है वो शायद फिर से असल में देखने को मिलता। और फिर एक बार तो मार्शल लॉ को सिर्फ 3 घंटे में खत्म कर दिया गया है, लेकिन अगर अभी ऐसा कुछ होता तो शायद दोबारा उसको लागू करने में तो उनके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे संविधान में मार्शल लॉ को लागू करना यह राष्ट्रपति के अधिकार के रूप में बताया गया है। अगर कोई यथेष्ट कारण हो, अगर कोई ठोस कारण हो, जिसके सबसे बड़े कारण के रूप में दुश्मनी देश का हमला माना जाता है, अगर ऐसी कुछ नापाक हरकत हो तो राष्ट्रपति तुरंत मार्शल लॉ को फिर से पूरे देश में लागू कर सकता है। और फिर मार्शल लॉ के दौरान आर्मी वालों की ताकत तो इतनी बढ़ जाती है कि वो या तो सरकार का काम करते हैं, पुलिस वालों का भी काम करते हैं, एवं देश के प्रशासनिक ढांचे को संभालने का भी काम करते हैं। तो ऐसे 3 सत्ता जब आर्मी वालों के पास आ जाए तो वो उत्तर कोरिया के खिलाफ क्या करे, यह तो मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता, सिर्फ वो ही जाने या फिर आर्मी के चीफ मिनिस्टर ही जाने। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी सीखने को मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो। मैं तो सावधानी से रह रहा हूं, सुरक्षित भी हूं इस घर में। तो मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक जय हिंदुस्तान, जय साउथ कोरिया।